नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। और ये सारे जितने भी वन वर्ड है वो सब का सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार रिपीटेड तौर पे हमसे पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वन वर्ड है वो है वन हु लव्स लर्निंग, यानी कि जिसको सीखने से प्यार है उसको स्कॉलर कहा जाता है। ठीक है, विद्वान कहा जाता है। और भाई साहब ये एटीट्यूड ना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हर व्यक्ति सीखना चाहे, हर व्यक्ति के अंदर सीखने का ललक होना चाहिए। वन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड, यानी कि कोई किसी कंपनी में जाकर के उसके बारे में सीख रहा है, जान रहा है, तो उसको अप्रेंटिस कहा जाता है, प्रशिक्षु। वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, यानी कि कोई अगर किसी प्रोफेशन में नया व्यक्ति है तो उसको नोवाइस कहा जाता है, नौसिखिया कहा जाता है। वन हु हैज़ नो मनी, यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है उसको डेस्टिट्यूट कहा जाता है, निर्धन कहा जाता है। भाई साहब जो सुदामा की तरह है। चलिए, वन हु इज़ टू केयरफुल अबाउट मनी, यानी कि जो हर एक पैसे को एकदम बांध करके रखता है ना, उसको माइजर कहा जाता है, कंजूस कहा जाता है। वन हु स्पेंड्स मनी फ्रीली, यानी कि जो आसानी से एकदम जहाँ तहाँ फालतू का पैसा खर्चा करता रहता है उसको स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है, फिजूल खर्च कहा जाता है। इन दोनों में से दोनों गलत है, यानी कि जहाँ पे जितना ज़रूरत का पैसा हो वो खर्चा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कंजूस है जो केवल पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहता है, और एक दूसरी तरफ है जो हमेशा फालतू का पैसा खर्चा करना जानता है। तो दोनों का दोनों ही बेकार है। जो ज़रूरत के अनुसार पैसा खर्चा करे वो सही है। हम लोगों को तो यही सिखाया गया है ना। चलो, वन हु गिव्स जेनरसली, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को देता है तो प्यार से देता है, सम्मान से देता है, रिस्पेक्ट से देता है, तो उसको बीनवोलेंट कहा जाता है, उदार कहा जाता है। वन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, जो डोनेशन देता है उसको डोनर कहा जाता है, दानदाता कहा जाता है। वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल्स, यानी कि जिसने अपने मान सम्मान स्वाभिमान सबको बेच दिया, सबको त्याग दिया, उसको रिनीगेड कहा जाता है, सिद्धांत त्यागने वाला। वन हु डिजर्ट हिज कंट्री, जिसने अपने कंट्री को, अपने देश को त्याग दिया, उसको डिफेक्टर कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। वन हु कैन नॉट डिसाइड, यानी कि जो डायलेमा में रहता है कि करना है या नहीं करना है, कुछ डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको वैसिलेटिंग कहा जाता है, दुविधाग्रस्त कहा जाता है। वन हु इज़ ईजली डिसिप्ड, यानी कि जिसको धोखा देना आसान है उसको गलीबल कहा जाता है, आसानी से धोखा खाने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग होते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो। वन हु इज़ फुल ऑफ इंथुजियाज़म, यानी कि जिसके अंदर उत्साह भरा हुआ होता है, जोश जुनून उत्साह उमंग भरा हुआ होता है, उसको जिलट कहा जाता है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको हमेशा भाई साहब झगड़ा करने का ही मन रहता है, जो हमेशा झगड़ा करने के ही मूड में रहता है, उसको बेलीग्रेंट कहा जाता है। ठीक है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी कि जो हमेशा लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है जिसको, उसको ग्रेगेरियस कहा जाता है। वन हु अवॉइड्स कंपनी, यानी कि जो लोगों से बहुत कम मिलता है या फिर न के बराबर मिलता है, अपने आप में ही मस्त रहता है, उसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है, अंतर्मुखी कहा जाता है। वन हु इज़ आउट स्पोकन, यानी कि वो किसी भी बात का जवाब तुरंत पलट करके दे देता है, किसी भी चीज़ को तुरंत मुंह पे ही बोल देता है, उसको फ्रैंक कहा जाता है, स्पष्टवादी कहा जाता है। वन हु इज़ रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी कि जो बहुत कम बोलता है उसको टैकीटर्न कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिसको खुश करना आसान नहीं है, जो हर चीज़ में दोष निकालता रहता है, अवगुण खोजता रहता है, उसको कैप्सियस कहा जाता है, दोष निकालने वाला कहा जाता है। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझना मुश्किल हो उसको एनिग्मेटिक कहा जाता है, रहस्यमय कहा जाता है। वन हु लव्स ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता से प्यार करता हो उसको एस्थीट कहा जाता है।
ठीक ना, सौंदर्य प्रेमी कहा जाता है। स्टडीज़ एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि जो पुराने सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, इन सब के बारे में जो पढ़ता है, जो सीखता है, जो जानकारी इकट्ठा करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। वन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट यानी कि जो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है, जो उसमें रहता है, उसको एविएटर कहा जाता है, विमान चालक कहा जाता है। वन हु प्रिपेयर्स मेडिसिन्स उसको फार्मासिस्ट कहा जाता है, औषधि विशेषज्ञ कहा जाता है। ट्रीट्स डिजीजेज बाय सर्जरी यानी कि किसी भी बीमारी को उसको सर्जरी करके उसको सही करता है, उसको सर्जन कहा जाता है। वन हु ट्रीट्स आई डिजीजेज यानी कि जो आँखों के बीमारी को ठीक करता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, नेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेज यानी कि जो स्किन के डिजीज को सही करता है, स्किन के बीमारी को सही करता है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा विशेषज्ञ कहा जाता है। ट्रीट्स चिल्ड्रेन डिजीजेज यानी कि जो बच्चों का बीमारी ठीक करता है, बच्चों को ठीक करता है, उसको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, बाल रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर यानी कि एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब किसी के माइंड में बना हुआ रहता है हमेशा, तो उसको जो ठीक करता है उसको साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, मनोचिकित्सक कहा जाता है। वन हु स्टडीज़ डिजीजेज यानी कि जो रोगों को पढ़ता है, जो बीमारियों के बारे में पढ़ता है, उसके बारे में समझता है, जानकारी इकट्ठा करता है, उसको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, रोग वैज्ञानिक कहा जाता है। भाई साहब ये लोग रोग को ठीक करते करते खुद ही रोगी बन जाएंगे। वन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर यानी कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है उसको एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, ज्योतिषी कहा जाता है। वन हु ड्रॉज मैप जो मैप को ड्रॉ करता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है, मानचित्रकार कहा जाता है। वन हु डिज़ाइन बिल्डिंग्स जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है उसको आर्किटेक्ट कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। वन हु मेक्स स्कल्पचर उसको स्कल्प्टर कहा जाता है यानी कि जो मूर्ति बनाने का काम करता है उसको क्या कहा जाता है, मूर्तिकार। वन हु डिलीवर्स स्पीचेज यानी कि जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, जो आकर के एकदम 3 दिन में आग लगा करके यूपीएससी क्लियर करने वाला स्पीच देते हैं, उनको ऑरेटर कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है। एक्ट्स इन प्ले और फिल्म्स जो नाटक, छोटा मोटा नाटक होता है या फिर कोई फिल्म में जो एक्टिंग करते हैं उसको एक्टर कहा जाता है, अभिनेता कहा जाता है। वन हु राइट्स पोएम जो पोएम लिखता है उसको पोएट कहा जाता है, कवि कहा जाता है। वन हु राइट्स नोवेल जो नोवेल लिखता है उसको नोवेलिस्ट कहा जाता है, उपन्यासकार कहा जाता है। एडिट बुक्स और न्यूज़पेपर जो बुक्स या न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करता है उसको एडिटर कहा जाता है, संपादक कहा जाता है। वन हु रिपोर्ट्स न्यूज़ यानी कि जो न्यूज़ बताता है उसको जर्नलिस्ट कहा जाता है, पत्रकार कहा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इंप्रूव होता रहे। थैंक यू सो मच।